सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, प्रश्न एक बात अनेक की सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक प्रश्न को लेकर। प्रश्न हमारे पास सिर्फ एक रहेगा, लेकिन उसमें जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत सारी करेंगे। मतलब इस प्रश्न का एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन उसके जो गलत ऑप्शन होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न आपके सामने है कि नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। जो नाथद्वारा है, राजस्थान के राजसमंद में स्थित जो नाथद्वारा है, जहां पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वो किस संप्रदाय से संबंधित है, इस तरह की बात यहां पे पूछी है। तो हमें इसके पहले तो मैं सही ऑप्शन बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो सही इसका आंसर जो है वो तो है वल्लभाचार्य। सी इसका सही आंसर है। वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है वो नाथद्वारा में भगवान कृष्ण को मानने वाला जो है वो संप्रदाय है। अब इसके बारे में थोड़ी और बातें, एक्स्ट्रा बातें क्या है देख लेते हैं कि पुष्टि मार्ग, ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। यहाँ पे एक इस तरह की विशेषता होती है। तो पुष्टि मार्ग जो इस संप्रदाय का अन्य नाम पुष्टि मार्ग भी मिलता है, जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ये तो हो गई हमारे सही ऑप्शन के बारे में बातें। वल्लभाचार्य संप्रदाय नाथद्वारा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन की चर्चा करते हैं, ताकि ये जो दूसरे भी जो संप्रदाय है वो भी छूटे नहीं हमसे, साथ साथ में उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। शंकराचार्य का जो संप्रदाय है, यहाँ पे जो शंकराचार्य जो है उनके बारे में थोड़ी बातें देख लेते हैं। तो ये एक दार्शनिक थे, दार्शनिक साथ ही एक प्राचीन भारत में उन्होंने क्या किया था, धर्म के बारे में कुछ बहुत सी बातें मतलब अपनी पुस्तकों में लिखी थी। तो हमारा जो प्राचीन हिंदुओं का जो सनातन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म जो है, उसके जो दार्शनिक आधार है उसको मजबूती प्रदान करने का जो कार्य हुआ था वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। प्राचीन हिंदू का जो सनातन धर्म है उसको, उसके जो दार्शनिक आधार है उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी इनके बारे में। दूसरी बात यह है कि शंकराचार्य ने जो अपने भारत की जो संस्कृति थी उसमें मूर्ति पूजा जो लोग कर रहे थे, जो जन सामान्य में जो मूर्ति पूजा जो प्रचलित थी, उस मूर्ति पूजा के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास भी शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ये दो बातें हुई। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। भारत में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। तो ये 4 मठ आपको ध्यान रखने, कभी कभी प्रश्न एग्जाम में अक्सर आता है यहां से भी। तो भारत में 4 मठों की स्थापना, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी और पूर्वी, मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना उन्होंने करवाई थी। तो जैसे कि उनके कुछ नाम ध्यान रखें। दक्षिण का जो मठ है वो तो है श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ दक्षिणी भारत का है, क्लियर। फिर इधर है एक शारदा मठ गुजरात में, शारदा मठ गुजरात में है। इधर पूरी और उड़ीसा में गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, ये पूरी उड़ीसा में है। और एक अपना उत्तरी भारत में भी एक उनका मठ था जिसका नाम था ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। तो ये 4 जो मठ है वो शंकराचार्य से संबंधित हैं और उनके बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बातें की थी, साथ ही ये मठ की स्थापना की थी। तो ये शंकराचार्य की बातें कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं। हमने तमाम पॉइंट पर चर्चा की है, इसीलिए हमने इस प्लेलिस्ट का नाम ही प्रश्न एक बात अनेक पर रखा है, ताकि हमें बहुत सी चीजें कंप्लीट हम कर सके। अब बात करते हैं रामानंदाचार्य। जो रामानंद थे, जो रामानंदाचार्य थे, उनका जो संप्रदाय था, उनकी कुछ बातें क्या है। तो उत्तरी भारत में राम भक्ति, इनसे नाम से स्पष्ट सीधा रामानंदाचार्य। तो उत्तरी भारत में राम भक्ति का जो प्रसार प्रचार हुआ, उनमें महत्वपूर्ण योगदान, श्रेय जो जाता है उत्तरी भारत में प्रसार प्रचार का, वो रामानंदाचार्य को जाता है। ये बात हो गई। इसके बाद इनकी एक पुस्तक भी है, इनका एक ग्रंथ है, उनका नाम आप ध्यान रखो, श्री वैष्णवम ताज भास्कर, इनका एक ग्रंथ या पुस्तक है।
श्री वैष्णवमताज भास्कर, किनकी? रामानंदाचार्य की, जिनमें उन्होंने क्या लिखा है, तो इसके अंदर उन्होंने बातें की है जो समाज में जो उच्च नीच की भावना होती है उसके ऊपर प्रहार किया है। उच्च नीच की भावना को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सी बातें अपनी इस पुस्तक में लिखी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया ऑप्शन बी की बात। लास्ट ऑप्शन है डी, उसके बारे में देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। ऑप्शन डी, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की सामान्य बात एक तो यह है कि ये अपना प्रथम पुरुष या आदि पुरुष या प्रथम गुरु जो मानते हैं वो तो भगवान शिव को मानते हैं। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है, शिव जी को अपना आराध्य देव प्रथम गुरु मानते हैं। लेकिन इस संप्रदाय का, ये हिंदू धर्म का एक पंथ है और इसका एक वास्तविक जो संस्थापक माना है वो माना है उन्होंने, उनके गुरु हैं गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ ये जो गुरु हैं वो उनके वास्तविक संस्थापक माने गए हैं नाथ संप्रदाय के, और बहुत कुछ उन्होंने कार्य इसमें किया था। ये किसकी? नाथ संप्रदाय की बात हो रही है। और भी एक बात ध्यान रखो इस सेशन की, तो नाथ संप्रदाय के बारे में उनका एक अभिवादन के लिए एक शब्द है। नाथों में क्या होता है? अभिवादन का एक शब्द होता है आदेश। आदेश अभिवादन का उनका एक शब्द है। जब भी वो अभिवादन करते हैं एक दूसरे से मिलते तब वो आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। ये नाथ संप्रदाय के बारे में बात की हमने। तो आज का प्रश्न इतना ही था हमारे, और इसके बारे में चर्चाएं इतनी ही थी। ठीक है, तो आदेश के साथ क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।